संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग अते हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बुजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
दर्शकों, आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के निवासी किरण कुमार जी। किरण जी, जो कभी ईशा मसीह के भक्त थे, उनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब उनके भाई की अचानक मृत्यु हो गई। इस हादसे ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने राहत के लिए कबीर पंथ में शरण ली, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म होने की बजाय और बढ़ती गईं। एक काबिल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बावजूद किरण जी को आर्थिक तंगी ने घेर लिया। शारीरिक रूप से भी वो परेशान रहने लगे। साइटिका की समस्या और रीढ़ की हड्डी का दर्द उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना रहा था। हालात इतने बिगड़ गए कि उनका वजन लगातार घटने लगा और उनकी पत्नी भी कमजोरी से जूझ रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। किरण जी की जिंदगी में यह रोशनी तब आई जब उन्होंने पूर्ण परमात्मा की शरण ली। आज किरण जी और उनका परिवार न सिर्फ आर्थिक रूप से स्थिर है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ और खुशहाल है। आइए सुनते हैं किरण कुमार जी से उनकी जिंदगी की यह अनमोल और प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कुमार वारे है। किरण कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। किरण कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैं 6 नवंबर 2014 को नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं यीशु मसीह का भक्ति करता था और मेरे बड़े भाई जो यीशु मसीह की भक्ति करते थे, उनका डेथ होने के बाद में मैं कबीर पंथी से नाम दीक्षा लिया था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले ईसाई धर्म से संबंधित भक्ति साधना करते थे, फिर आप कबीर पंथ से जुड़े। इसके बावजूद भी आपने एक कबीर पंथ को छोड़कर दूसरे कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। इसका क्या कारण रहा? सर, मेरा 2013 में मेरा तबीयत खराब हो गया। मेरे रीढ़ की हड्डी में नस दब गया, L5, L4, L6 में, और मेरे एक साइटिका का प्रॉब्लम आ गया। तो मेरे मेरे संबंधी भाई हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए थे। वो मैं जब हॉस्पिटल में भर्ती था तो मेरे साथ में गए थे और वो मंत्र का जाप करते थे। तो मैं पूछा कि क्या कर रहे हैं आप करके, तो बताया कि मैं संत रामपाल महाराज से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ, उन्हीं का मंत्र जाप कर रहा हूँ, आप भी नाम दीक्षा लीजिए, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा करके। तो मैं उनको नहीं माना और मैं नाम दीक्षा नहीं लिया। तो बोले कि वो मेरे को मेमोरी दिए 2005 का सत्संग का। तो मैं उस मेमोरी के सत्संग को सुना और उस शब्द को सुन के, संत रामपाल जी महाराज का नाम, उसके शब्दों को, आवाज़ को सुन के मेरा तबीयत में सुधार आना चालू हो गया और मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अभी स्वस्थ हूँ। अभी मैं एक दिन में 200-300 सीढ़ी चढ़ जाता हूँ। मेरी ड्यूटी है, मैं प्राइवेट में जॉब करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो मेरे को फील्ड में घूमना पड़ता है, तो मैं उतना 300-250 सीढ़ी चढ़ लेता हूँ और 20-20 किलो का 2-2 बाल्टी उठा के मैं पानी लेके चल लेता हूँ। पहले तो मैं बेड में आ गया था, बिस्तर में आ गया था, मैं चल नहीं पा रहा था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कहाँ से लिया? संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बड़वाला से नाम दीक्षा लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर, मेरे को तो शारीरिक लाभ, मैं बोला जो साइटिका प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। सर, मैं बालाजी हॉस्पिटल रायपुर में दिखाया, मेरे पास अभी MRI भी है, एक्सरे भी है, और मैं ये 5 साल से उससे परेशान था। जब मैं ड्यूटी से आता था तो बहुत तकलीफ़ होता था। मेरे मिसेस डेली मेरे पैर को, मेरे पीठ को मालिश करती थी, तब मैं सो पाता था। दिन में 3 घंटा 4 घंटा ही सो पाता था। और मेरा शरीर दुबला पतला हो गया था और शरीर में आराम नहीं था। बहुत ही तकलीफ़ में मैं ड्यूटी कर पाता था। मेरे पारिवारिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी भगत जी। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। उनकी वाणी को जो सुन के, उनके शब्द को सुन के मेरे शरीर में रोंगटा खड़ा हो जाता था, वाइब्रेशन टाइप का होता था। उससे धीरे धीरे मेरे शरीर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत सुधार आया, बहुत ही स्वस्थ हूँ अभी। पहले तो मैं 45 किलो का हो गया था, अभी मेरा 67 किलो वजन है। और उसके बाद मेरा स्टोन का हो गया, मेरे किडनी में स्टोन 4.1 mm का हो गया। तो डॉक्टर से मैं सोनोग्राफी कराया तो बोले 4.1 mm है। फिर वो बोले 1 महीना आप दवाई खाओ, फिर उसके बाद में ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला मैं तो मालिक का भक्ति करता हूँ। तो फिर मैं मालिक के पास में प्रार्थना लिखवाया, तो बोले ठीक हो जाएगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है करके। फिर अभी मैं नॉर्मल हूँ, मेरा पथरी नहीं है। ये मेरा गांठ हो गया था मेरे बगल में, वो 32 mm और 16 mm का था। तो ये मेरा मेडिकल रिपोर्ट है, मैं सोनोग्राफी करवाया था डॉक्टर आलोक केडिया के रायगढ़ में, वो मेरा प्रमाण पत्र है। मेरे सोनोग्राफी का रिपोर्ट है
किडनी में स्टोन हो गया था 4.6 mm का, उसका रिपोर्ट है। अभी मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लिखवाई तो बोले बेटा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मालिक के ऊपर में भरोसा रखो। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अभी मैं स्वस्थ हूँ। मेरे किडनी में जो स्टोन हो गया था वो अभी नॉर्मल है, अभी स्टोन नहीं है। मेरे को अभी जहाँ मैं काम करता था भगत जी, वहाँ मैं नीचे लेवल में काम करता था। अभी मालिक की दया से मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं अभी BS स्पंज रायगढ़ में काम करता हूँ। मेरे अंडर में अभी 30 लड़के काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा पेमेंट डबल हो गया मालिक के शरण में। जब मैं रायगढ़ आया था तो मेरे पास में कुछ नहीं था। अभी मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी के दया से अभी मेरे जगह 2 जगह मेरे ज़मीन है और मैं आपका खुद के घर में रहता हूँ। मेरे पास में कुछ नहीं था। मेरे पास में मैं दो ठो बाइक लिया हूँ अपने खुद के कमाई से। मैं कुछ नहीं, खाली हाथ आया था। मैं ज़मीन में सोता था। जब यहाँ आया रायगढ़ में तो ज़मीन में सोता था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो मेरा पूरा ज़मीन को पूरा बेच के, पूरा हम लोग के पास में कुछ नहीं था, इसीलिए मैं रायगढ़ काम करने के लिए आ गया। और प्राइवेट में भी जॉब करता हूँ और बहुत अच्छा से जीवन यापन करता हूँ। मेरे मिसेस है वो भी बहुत अच्छा से रहती है। उसके में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था शारीरिक। वो उसका वज़न बहुत पतली दुबली थी, 35 किलो की हो गई थी। वो भी मैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा ली है और बहुत स्वस्थ है। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चे के में तो प्रॉब्लम आ गया था, वो अच्छा से बोल नहीं पाता था, एकदम सूख के पतला दुबला हो गया था। वो भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी मेरे 2 बच्चे फ्री में पढ़ाई करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का अभी पूरा विश्व में 500 नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं और बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे में रेड कलर की पट्टी आती है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर रहता है। उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉल करके SMS करके फ्री पुस्तक मंगवा सकते हैं, अपना नाम दीक्षा ले भी सकते हैं। सर धन्यवाद। नमस्कार सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है, गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं, वो परमात्मा क्या लीला करते हैं। वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके यानी स्पीड से चलकर बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहां कहीं जाकर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं, वो परमात्मा होते हैं और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदोनुसार लीलाएं की हुई है, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है, बाकी भगवान नहीं है।
तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है और ये समझ में आ गया कि ये भगवान है और इसके पाने की विधि कौन सी है, ये उसके पाने की विधि है, तो सारा काम सुलझ गया, सारी ये समस्या हल हो जाती है। फिर तो वो भक्ति साधना करना शेष रह जाता है। अभी तक तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्रदान कर भी देगा, और चाहे हमने ये मान भी रखा हो हम अपनी जो साधना जैसी भी कर रहे थे ये सही है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान बताता है हम फ्यूज हो जाते थे, उसका ज्ञान अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर यानी तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होएगी। नहीं तो कोई कुछ कह देगा तो डगमग हो जाएगा, फिर तेरा गई बात सारी बिगड़गी। तो पुण्यात्मा इस दास का उद्देश्य है आप जी को निरसंशय कर दूं और आपके मन में कोई शंका ना रहे, तब आप इस भक्ति रूपी सफर पर निसंकोच चल पड़ोगे और जितने कदम रखोगे अपने मालिक की ओर होंगे, क्योंकि वो मार्ग है, कुमार्ग नहीं, वो सुमार्ग है। वो मंजिल की ओर जा रहे हो और मंजिल की दूसरी दिशा में चाहे कितनी स्पीड से जा रहा हो उसकी वो यात्रा व्यर्थ होती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। जब तक हमें ये मार्ग समझ में नहीं आएगा, उस पर चल भी रहे होंगे तो भी हम, अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो व्यर्थ होगा। पुण्यात्मा, ये वर्तमान में जो शुभ समागम चल रहा है ये किस उपलक्ष्य में है? ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी। ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणों अनुसार अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए और लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूलों पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो पुण्यात्माओं, पहले हम अपने सदग्रंथों को देखते हैं। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले प्यारी आत्मा अपनी दृढ़ भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि इन वेदों में वर्णित नहीं है। वो तो अलग से सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णित किया अपने मुखारविंद से, उस वेद में है यु ज्ञान। तो कहा कि जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा भेद है। पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कहना कि ये वेद मेरा भेद है 600 वर्ष पहले कहना, और मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, सुप्रीम पावर हूं, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। आदरणीय रामानंद जी से परमात्मा ने कहा था कि सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली, हमसे ही तेरे कृष्ण ये संग। फिर ए स्वामी सृष्टा में परमेश्वर ने कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत अलख कबीर। 600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि ए स्वामी, यानी ए स्वामी रामानंद जी, मैं सृष्टा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, ये पूरा विश्व मेरे आधार है, मेरे वचन के आधार से टिका हुआ है और अपने अपने स्थान पर ये चल रहा है। और दास गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उनको सचलोक सचखंड सब दिखाकर वापस छोड़ा था और अपना यथार्थ ज्ञान उनका हृदय में भर दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तो गरीबदास जी गवाही दे रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा था
कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, और दास गरीब अधर बसू, ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर। अब वेद क्या बताते हैं और कैसी लीला भगवान करता है, वेद हमें क्या बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी और हम डगमग नहीं होंगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमसे डिस्कस कर ले, वो यहाँ से हार के जाएंगे इस ज्ञान के अंदर। अब आपको दिखाते हैं। और यहाँ के इन आचार्य शंकराचार्यों का तो बात तो छोड़ दो, इनने तो कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ABC भी नहीं जानते। ये पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं ये सब आप भी भ्रमित हैं और जनता को भी गुमराह किए बैठे हैं। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसमें 9 मंडल में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का नाश, मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहां देखो मूल संस्कृत में, कबीर अतो, ये कबीर अतो, हम इसको बै बोलते हैं, वह को कबीर, हम कबीर बोलते हैं, ये इसमें कबीर लिखते हैं। जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है देखिएगा। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द, कबीर, कवि ही करके अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना था कबीर देव, लिख देते ये कबीर देव। अब कैसे लिखना चाहिए था उन्होंने, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 में का मंत्र नंबर 1 है। ये लिखा कि वो कबीर देव, ये देखिए ये कबीर देव वितय, कबीर देव वितय आयो। तो ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, देव मन परमेश्वर। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे पहले यजुर्वेद से। अब देखिएगा ये यजुर्वेद है, एक बुक है यजुर्वेद, हॉली बुक, एक पवित्र बुक है यजुर्वेद, और इसके ऊपर ये र लगा हुआ है। इसको र को हटाकर यहाँ अपसर्ग लगा दिए जाएं तो भी ये यजुर्वेद का ही बोध कराएगा। जहां भी ये अक्षर लिखा होगा वहां पर भी ये यजुर्वेद, यजु लिखा होगा तो भी यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यजुर्वेद के विषय में इसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, देखिए डिस्क्रिप्शन है। ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस,
दरियागंज नई दिल्ली से। हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद का 60 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में और ये लिखा कि ऋचम वाचम परपदे मनो यजु, ये यजु शब्द लिखा है, यजु। अब इसका अनुवाद इसने ठीक किया, यहां पर इस अर्थ ठीक करा इस यजु का। इस यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा। यदि यजुर्वेद ना लिख कर इस शब्द का अर्थ कर दिया जाता तो ये अनुवाद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा इस मंत्र में कही गई है। और यजुर्वेद ना लिख के और यजु का कोई और अर्थ कर दे ऊट पटांग, तो कैसे समझेंगे ये किसकी महिमा है। तो यहां इसने इस यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा कि यजुर्वेद पुस्तक के विषय में है, जबकि यहां केवल यजु ही शब्द है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमने इन वेदों में कवि जहां लिखा है, कवि जैसे ये कवि कहते हैं, हमने प्रसंगवश उसको कबीर देव कहना पड़ेगा। जहां परमात्मा की महिमा चल रही है तो वहां इसको कवि का अर्थ कबीर देव समझना पड़ेगा। और जहां पर कहीं कोई काव्यकार की महिमा है तो वहां वो काव्यकार ही लिखा जा सकता है, अन्यथा कवि का अर्थ सर्वज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ये देखिएगा फिर से, अब हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद उठा लिया है, जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि लीला परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं। ये वही यजुर्वेद है। इसके प्रकाशक आपने देख लिए, मुद्रक ये वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में। अब आसानी से समझ में आओगा, इन्हीं का अनुवाद है ये आर्य समाज के आचार्यों का। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। पुण्यात्मा, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा उनका शरीर है। वो लोक भी तेजों में है और परमात्मा का अपना मनुष्य जैसा शरीर जो है वो भी तेजों में है। उनके एक रोम में, रोम वाने वैसे तो बाल बोलते हैं, रोम एक रोम में, लेकिन एक रोम कूप में इतनी शोभा है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप के सामने, उस रोशनी के सामने फीकी। यदि वो परमात्मा उस तेजों में शरीर समेत सहित यहाँ आ जावे तो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी बिल्कुल समेट के अपने सारे उस प्रकाश को और सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो आकर हमें मिलता है। ये देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 को। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था। यहाँ कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भगत अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखना 27 नंबर मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 है। वह जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुव लोक के, यानी उस तेजो में लोक के, सतलोक के
तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वहां रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर देव नाम का कोई भगवान है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, भगवान, तो वो ऊपर सतलोक में रहता है, सतलोक के तीसरे भाग में, यानी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर। प्रत्येक स्थान का, लोक का अपना अपना दर्जे है, तो उस सबसे टॉप में रहता है भगवान। सतलोक के नीचे उनके बच्चे, वहां उनकी सृष्टि सतलोक में है। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहां रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया, और वहां से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का, और मंत्र नंबर 1 में। ये कितना, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजेव राजा। देखो हम, देखना यार, हम इसको 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 269 पर, और 270 पर आपको दिखाएंगे, वह है राजा के समान। ये 270 पृष्ठ है। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, राजा के तरह, यानी पूरे ब्रह्मांडों का मालिक रूप में दर्शनीय यानी देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब विचार करें, अब इसमें स्पष्ट कर दिया इस पवित्र वेद ने कि परमात्मा साकार है, राजा के सदृश देखने योग्य है, और वो वहां से गति करके चलकर आता है, और अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। यहां आकर के वो क्या करता है फिर उनको मिलकर, ये देखिए आगे स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 आपने पढ़ लिया, और वो उनको कैसे मिलता है। अब क्या पता है कि जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे पुराने समय में हम छोटे छोटे थे तब कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में थाली और बेले यदि बाहर आंगन में रह जाते थे, घर से बाहर, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि तुम इस थाली को, कांसी की धातु जो भी बाहर है, थाली बेले, इनको अंदर रख दो। कांसी के ऊपर धातु पर बिजली अमूमन गिरती है, आकाश की बिजली, उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ उस एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जो उसके, जिनसे उसका आकर्षण होता है, यानी अच्छी आत्माओं को ही वो मिलता है। बिजली जहां जिस आधार को बनाकर गिरती है, वो भी परमात्मा उसी आधार बनाकर उस प्यारी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है, और परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीट देता है। संसार की एक नहीं सुनता, सारा विश्व एक तरफ होता, वो संत एक तरफ होता है। ऐसे दृढ़ भक्तों को वो परमात्मा मिलता है। अब देखना, अब वो क्या करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 के बाद 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। ये 2 मंत्र है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, मिलते हो, और आप
अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत स्पीड से तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, बस दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया काम हो जाता, लेकिन इनकी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी अनुवादकर्ताओं की। फिर भी परमात्मा ने इन्हीं की कर कमलों से सच्चाई को आप जी के लिए उजागर करवा दिया। नहीं तो ये आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं, ये महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर अटल हैं और ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर एक देशीय नहीं है। और वेदों में स्पष्ट है, इन्हीं की कर कमलों से लिखा दिया, इनको याद भी ना होगा हमने क्या लिखा उसमें। ये सतगुरु की लीला है सारी परमात्मा कबीर जी की। यदि ये दास अनुवाद करता तो आम आदमी आपको भ्रमित कर देता कि अपने अपने हिसाब से सभी अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से कर रखा होगा अपने आपके गुरुजी ने। अब दास ने तो इन्हीं के अनुवाद दिखा दिया आपको। अब ये कोई न्यू नहीं कह सकता कि रामपाल ने गलत कर दिया है तो इन्होंने कर रखा, गलत है या ठीक है। लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा के 100 प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा सतलोक में है, मनुष्य दृश्य शरीर से है और वहां से चलकर आता, उसका नाम कबीर है। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनके एफिडेविट दिखाएगा दास आपको कि उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख कर गए हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। इसमें हमने पढ़ दिया कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, यह लिखना था कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे शीतल अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। पुण्यात्मा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, आज का जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में हमारा धारण पोषण करता है। एक रूप में वो सचखंड यानी सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में और अकय लोक में स्वयं यही कबीर देव परमात्मा अपने अन्य रूप बना के वहां विराजमान है। और सतलोक से हम लेंगे सारी क्रियाएं। सतलोक के अंदर ये परमात्मा एक बहुत तेजो में शरीर में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बज है, सफेद गुम्बज है और बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद ही सिंहासन है, ऊपर मुकुट है मालिक के सिर पर। और वहां वो परमात्मा उस ओरिजिनल शरीर जो उनका तेजो में है उसमें विराजमान है। और जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपना अन्य रूप बनाते हैं, एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि बहुरूप बना सकती है। जैसे यहाँ बहुत सी संत भी ऐसी लीलाएं कर देती थी, परमात्मा के लिए तो फिर बात है कुछ को नहीं। तो दूसरे रूप में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक जंगल के अंदर, शहर से बाहर, एक तालाब के अंदर शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होकर के बचपन से ही वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। ये दूसरी स्थिति उनकी। और तीसरी स्थिति वो क्या करते हैं कि जब चाहे सतलोक से 1 सेकंड के कुछ ही पल में यानी हिस्से में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं,
वो सतलोक से यहाँ आ जाते हैं, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपना वहां दरस्त कराते हैं, फिर उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ देते हैं। उन महापुरुषों ने भी फिर वही ज्ञान बताया जो हमारे वेद बताते हैं। तो अब वेदों में आपने ये पढ़ा, आंखों देखा कि परमात्मा ऊपर धूलोक यानी तेजो में लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है। एक देशीय है, वो राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, और वहां से गति करके आता है। प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। अब आगे और प्रमाण देते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आज का जो अब वर्तमान का ये सत्संग चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा अपनी दूसरी सतिथि के अंदर हमारी संभाल करने के लिए सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया, लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर परमात्मा आके विराजमान हुए। आज सुबह के सत्संग में भी आपको ज्ञान सुनाया था। अब फिर पुनः एक बार, क्योंकि आज का ये सत्संग उद्देश्य यही रखता है कि परमेश्वर की उस सतिथि को स्पष्ट किया जाए जो अब तक समाज के अंदर भ्रम फैला हुआ था। कोई कुछ कहा करता, कोई कुछ कहा करता कि वो ऐसे जन्मे थे, कोई ऐसा कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर थी। वो लोक वेद था, दंत कथाएं थी। पुण्यात्मा विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर उस तीसरे उस धूलोक से गति करके यहां आए, एक शिशु रूप धारण किया। लहर तारा तालाब काशी शहर के अंदर, यानी काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा तालाब उस समय, अब तो वो शहर के अंदर ही हो गया है वो स्थान, अब तो वो शहर के आसपास ही पहुंचे, चारों तरफ से घिर गया है आबादी से। उस समय सन 1398 में वो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो तालाब कैसे बना हुआ था कि गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जो फुल स्विम पर उन दिनों दरियाएं चलती हैं, तो लहरों के द्वारा वो पानी घाटों पर से उछलकर, जहां गौ घाट होते थे, उन पर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का, तालाब का रूप धारण किए हुए था। तो उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऊपर से एक तेज का गोला सा आया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो आदरणीय स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और अष्टानंद जी ने क्या देखा? अष्टानंद जी प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना का अभ्यास करते थे, भजन सिमरण करते थे। उस दिन भी वो बकत से गए हुए थे, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। ऋषि अष्टानंद जी उस लहर तारा तालाब में स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे। क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेजों में प्रकाश का गोला सा आया। उसने देखा तो क्या देखा कि बहुत तेज प्रकाश है, आंखें बंद होगी अष्टानंद ऋषि की। आंखें बंद होने पर उसने क्या देखा? एक शिशु बालक का रूप दिखाई दिया। फिर दोबारा आंख खोल कर देखा तो वो प्रकाश, उस प्रकाश के कारण पूरा सरोवर जगमगा गया था।
और वो प्रकाश एक कोने में जाकर सिमट गया, यानी परमात्मा अंधेरे में जाकर लेट गए बालक रूप धारण करके। अब अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, स्वामी रामानंद जी से, कि आज मैंने जो ये प्रकाश देखा और इस प्रकाश के अंदर शिशु बालक देखा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਘੋੜਕਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ। ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 2013 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੇ ਤੋਂ 2001 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। 8 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਲਟਾ ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਮਿਲੀ, ਡੋਡੇ ਡੋਡੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ 8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚੁਆਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਤੜਫ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਰੋਜ਼, ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਮੀਟ ਮੂਟ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਖਾਧੇ ਖੁੱਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਡੇ ਰੋਡੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਸਮਝਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੁਆਈ ਲੱਗਣੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲ ਦੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ? ਚਲੋ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਜੀ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੋਖੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿਓ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਹੋਰ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਦੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸਦਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੂਜਾ ਸੀਗੀ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ,
ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਲਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਏ। ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚੁਆਈ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦੂ ਜਿੰਦੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵ ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਪੀੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਪੀਂਦੇ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੀੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੀੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਾਈ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਭਤੀਜਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਚੁਆਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 2013 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਕਰੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖਾਈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਹਜੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹਾ ਦਿਸਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੱਸ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡਕ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੀੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬਰਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚੱਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਦੱਦ ਕੋਟ ਵੱਢਦੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬੀੜੀ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ, ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਾ ਅੰਡਾ, ਨਾ ਮੀਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਅਸਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਲੇਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਤਾਰ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਨਾ ਮੇਘ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਕਰਤਾਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮੁਝ ਦੇਣ ਕੀ ਰੱਖੀਓ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੇ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਅਹਿਸਾਸ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ, ਐਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਦਰ ਘੁੰਮਿਆ, ਬੜਾ ਭੜਕਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀ 8.5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਛੱਤ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਾਲੇ ਛੱਤ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਚੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਲੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਚੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਲੂਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਮੈਸਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਾ ਲੇਬਰ ਮੈਸਤਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਝੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਛੱਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ।
ਚਲੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਗਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਲੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾ। ਤੋ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਰਵਾਲਾ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ਪਾਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਬਾਲੇ ਛੱਤ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੱਕ 4 ਖਾਨ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਾਲੇ ਛੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 1.5-2 ਕਮਰੇ ਸਾਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਮਤਲਬ ਘਰ ਰੇਤਾ ਰੂਤਾ ਸਟਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ 2.5-3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਲੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਚਾਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ 12-13 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆਈ ਨਾਲ, ਉਹ ਚਲੋ ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ 12 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਅਤੇ ਦੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ 9/9 ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੀ ਦਇਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਝ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ, ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਓ। ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤਪਦਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।